हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जिसके डायरेक्टर हैं बिट्टू झा सर और रोशन आनंद सर, उसका जो केमिस्ट्री का पीडीएफ दिया गया है बिहार पुलिस स्पेशल, उसको आज फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, साथ में याद भी करने वाले हैं। चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट चैप्टर डेली एक एक चैप्टर खत्म किया जाएगा और बिहार पुलिस एग्जाम तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं आज से। एक नंबर क्वेश्चन है। पदार्थ वह वस्तु को कहते हैं, पदार्थ वह वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ अपना द्रव्यमान होता है। सही है। जिस जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जिसका कुछ अपना आयतन होता है, ये भी सही है। जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार बल हो जाएगा, पदार्थ नहीं है। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ है। पदार्थ कौन सा है, तो भोजन। क्या हो जाएगा, भोजन। उष्मा तो नहीं है, सुंदरता तो नहीं है, ताप नहीं है, तो भोजन। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता, पदार्थ अति सूक्ष्म कण का बना होता है। नहीं बना होता, हाँ, सूक्ष्म कण का बना होता। पदार्थ में सूक्ष्म कण का नावर्तन गतिशील रहता है, हाँ रहता है। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, नहीं होता है आकर्षण बल, यही गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 नंबर है, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। कौन सा एक शामिल नहीं है, धातु नहीं है शामिल। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है, तो धातु। 6 नंबर है, पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था में पाए, पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, तो पदार्थ मूलतः 3 अवस्था में पाए जाते हैं, 3 अवस्था में। 7 नंबर है, पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है। कितनी, 5। आप लोग याद कर लिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है। कौन सा एक पदार्थ नहीं है, तो उष्मा एक पदार्थ नहीं है। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव के आयतन निश्चित रहता है परंतु आकार परिवर्तन होता है, हाँ आकार में परिवर्तन होता है, आयतन निश्चित रहता है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होता है, हाँ उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 10 नंबर है, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में तरलता के लक्षण पाए जाते हैं। तरलता के लक्षण द्रव और गैस में पाए जाते हैं, तो बी और सी हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है। द्रव पदार्थ के गुणधर्म कौन सा एक नहीं है, तो द्रव पदार्थ के गुणधर्म कौन है, द्रव के दबाकर संपीड़न किया जा सकता, हाँ यही नहीं गुण है। 12 नंबर, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है वह कौन सा पदार्थ है, तो द्रव पदार्थ है। 13 नंबर है, सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल, सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किसी पदार्थ के कणों के बीच होता है। किस पदार्थ के कणों के बीच होता है, तो ठोस के बीच होता है, ठोस के बीच।
14 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कण ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। हाँ, होता है। ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। गैस के कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। हाँ, होता है। तो ए और दो दोनों हो जाएगा। 15 नंबर है, गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैसों में गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही सही हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है? पदार्थ के कण अनावर्तक गतिशील रहता है, जिसके कारण पदार्थ में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है। हाँ, गैस के विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैस की कणों का अतिरिक्त तीव्रता गति होती है। हाँ, द्रव के विसरण गैस के विसरण की अपेक्षा मंद होता है। हाँ, होता है। ठोस के विसरण बहुत ही अधिक मंद से होता है। नहीं, यही गलत हो जाएगा। 17 नंबर है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है, क्या कहलाता है? वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। 18 नंबर है, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, देख आप लोग ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझिएगा। किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु में टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। 19 नंबर है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गैस का द्रव में परिवर्तन, यहाँ जमना नहीं, परिवर्तन होगा तो जम जाएगा। ठीक है। 20 नंबर है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीन अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है? NH3। 22 नंबर, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, और ताप ठोस के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, और ताप ताप कैसे करने लगता है? स्थिर रहता है। क्या? स्थिर रहता है। 23 नंबर है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थल कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आयतन कहलाता है। क्या? आयतन। 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। हाँ, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस अवस्था कहलाता है। हाँ, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। 25 नंबर है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। पदार्थ की उन अवस्था में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैसों को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था प्राप्त होता है? तो बोस आइंस्टीन अवस्था। कौन? बोस आइंस्टीन अवस्था। 26 नंबर है, गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडे करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में गलत कथनों कौन सा है? निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? कौन सा है गलत कथन? किसी द्रव को संपीड़न करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। यही गलत हो जाएगा। 28 नंबर है,
भांति ठोस को संपीड़न नहीं किया, गैसों के भांति ठोस को संपीड़न नहीं किया जा सकता। तो इसका ठोस पदार्थ में अंतर आणविक गुण अत्यंत कम होता है। ठोस पदार्थ में अत्यंत आणविक गुण अत्यंत कम होता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में सही कथनों को पहचान करें। निम्नलिखित में सही कथनों को पहचान करें। ठोस में ठोस कण में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। ठीक है। पदार्थ में द्रव नहीं होता है। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। नहीं होता है। सी नंबर है, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होती है। तो क्या होती है? ठोस गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में किसमें अंतर आणविक बल का प्रबलतम है? निम्नलिखित में किसमें अंतर आणविक बल प्रबलतम है? किसमें अंतर आणविक बल प्रबलतम? तो दाल में। क्या? दाल में। 31 नंबर है, ठोस को संपीड़न नहीं किया जा सकता क्योंकि ठोस को संपीड़न क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनमें अंतर आणविक बल प्रबलतम होती है। इनका कण की गति बाधित होती है। इस कणों की अच्छा प्रकार की इनमें कणों अच्छी प्रकार व्यवस्थित होती है। ये तीनों है। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? छद्म ठोस कौन है? तो छद्म ठोस कौन है? तो रबर हो गया छद्म ठोस, और बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट। बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट 2 और 4, सॉरी 2 और 4। रबर और कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग देखिए, सभी कथन। सभी ठोस पदार्थ के बराबर आयतन परमाणु की समान संख्या में रखता है। नहीं। सभी ठोस पदार्थ के बराबर आयतन समान अणु की संख्या में रखता है। नहीं। तो दोनों गलत हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्वांटज कांच। क्वांटज कांच। 35 नंबर, कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाती है? तो पीजो विद्युत। पीजो विद्युत। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आप लोग देख लीजिए, क्वथनांक तथा बाष्पन दोनों ही सतह की परिघटना है। नहीं। क्वथनांक एक सतही परिघटना है, किंतु बाष्पन एक स्थूलिक परिघटना है। नहीं। क्वथनांक और बाष्पन दोनों ही स्थूल परिघटना है। नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक एक स्थूल परिघटना है, किंतु बाष्पन एक सतही परिघटना है। 37 नंबर है, गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? गैस के संबंध में कौन सा कथन नहीं है सही? तो गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता। गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरा हो। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं? ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है तो फिटकिरी। क्या कपूर ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है ना? तो आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा क्वेश्चन, ये सब कपूर, नेपथलीन, अमोनिया, ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। 39 नंबर, पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने के लिए? तो एक एरिक ए कर्नल को, वोल्फगेंग कैटरल को, कार्ल विल्सन, सभी को दिया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। पांचवी अवस्था के लिए तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था। 40 नंबर, बृहत्तम अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? बृहत्तम अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो पदार्थ की
बीईसी अवस्था से। 41 नंबर सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था। 42 नंबर है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो उच्च ताप, क्या हो जाएगा उच्च ताप। 43 नंबर है प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियोन संकेतित बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है, प्लाज्मा। 44 नंबर है एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। 45 नंबर है दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। 46 नंबर निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है, कौन एक शुद्ध पदार्थ है, तो टीन, क्या आ जाएगा टीन। 47 में धातु तथा अधातु प्रकार है, धातु तथा अधातु प्रकार है किसका, तत्व का, किसका, तत्व का। 48 में निम्न में कौन एक यौगिक, निम्न में कौन एक यौगिक है, कौन है, जल एक यौगिक है। 49 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, ठीक है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, ये भी ठीक है, दोनों हो जाएगा। 50 नंबर खारिया जिसका सूत्र होता है खारिया, CaCO3, याद रखिएगा खारिया का सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। या क्या है, यौगिक है। 51 तत्व किस अवस्था में पाया जाता है, तत्व किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है तत्व। 52 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है, तो हीरा एक तत्व है। 53 निम्नलिखित में कौन एक यौगिक, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, कौन सा एक यौगिक, जल, क्या हो जाएगा जल। 54 नंबर निम्नलिखित में कौन ना तो बल्ब है ना ही बल हो जाएगा, यहाँ बल हो जाएगा। आप लोग सही करें, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ सही करें। निम्नलिखित में कौन ना तो बल है ना ही यौगिक, कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, नमक, क्या हो जाएगा नमक। 55 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं, यौगिक में पदार्थ की मात्रा संयोजन अनिश्चित होता है, यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, यही सही है। कोयला, कोयला क्या है, कोयला है तत्व, कोयला क्या है, तत्व। आप लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्यों खत्म कर, आप लोग का टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कहीं एग्जाम में फंस गया एक को दो क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। 57 में पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है, तो मिश्रण, क्या हो जाएगा मिश्रण। 58 निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो अमोनिया, क्या आ जाएगा अमोनिया। 59 नंबर जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं, क्योंकि जल एक यौगिक है मिश्रण नहीं, इनमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, इनमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। 60 नंबर है बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है, क्या है, बारूद मिश्रण। 61 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता, पदार्थ को यदि उनके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है,
पदार्थ को यदि उनके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। तो दोनों सही है। 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक बिस्मांगी मिश्रण कौन सा है? तो दूध बिस्मांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन एक बिस्मांगी मिश्रण है? तो दूध। क्या आ जाएगा? दूध। 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? फेरस सल्फाइड। 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज। 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक नहीं है? कौन एक यौगिक नहीं है? तो पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल। 67, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण है यौगिक। 68 नंबर है, मिलान कीजिए। 68 नंबर, मिलान कीजिए। हीरा क्या? हीरा है कार्बन का प्रूफ। आप लोग को पता होगा हीरा कार्बन का प्रूफ है। संगमरमर कैल्शियम से बनता है। रेत रेत किससे बनता है? सिलिका से बनता है। मणिक मणिकीय क्या होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, मर्निका एल्युमिनियम। तो बी नंबर। 69 नंबर है, वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है। वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। क्या? यौगिक। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आश्रित जल। 71 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? इनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते। इनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा सही नहीं है, तो क्या रहा है? इनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। बी नंबर है, यह अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये भी करता है, दोनों कम होता है। तो ए और दो दोनों आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? तो मिश्रण। क्या? मिश्रण। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? तो सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। 74 नंबर, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं? प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं? कौन सा है? तो तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व। 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन दो तत्व का मिश्रण? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। 76 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? धुआं। 77 नंबर, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? द्रव तथा गैसों का, दोनों हो जाएगा। बी और डी दोनों में देख लीजिए ऑप्शन, द्रव तथा गैस ही दिया हुआ है, तो बी और डी दोनों हो जाएगा। 78 में, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन किसने कहा? यह कथन कदन ने कहा। कदन ने। 79 नंबर, ठोस में द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने
वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? घनत्व में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन। 80 नंबर है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? नहीं है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में। 81 निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑक्सीजन। 82 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होता है, हाँ। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस में हो सकता है, हाँ। तो सी नंबर। 83 नंबर है, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। 84 नंबर है, अमिशीलीय द्रव्यों दो अमिशीलीय द्रव्यों को पृथक करने की विधि। दो अमिशीलीय द्रव्यों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? पृथक्करण की। 85 नंबर है, ठोस अशुद्ध के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त में नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? आसवन। क्या हो जाएगा? आसवन। 81 में पुष्पों के पंखुड़ी में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा है? कौन सा है? तो केम्पेटोग्राफी। 87 में वर्ण लेखक को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता? वर्ण लेखकों को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन पृथक नहीं किया जा सकता? कौन पृथक नहीं किया जा सकता? रेडियो समस्थानिक। 88 नंबर में क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत है। क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत है किसका? तो विलेयता का। 89 नंबर लोहा चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड। 90 नंबर है, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कण को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण। 91 नंबर, वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? किस विधि से पृथक किया जा सकता है? किस विधि से? परभाजी आसवन विधि से। 92 नंबर, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, वह ताप का है। क्या है? स्थिर रहता है। 93 नंबर है, पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। 94 नंबर है, लोहा पूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस तत्व का उपयोग किया जा सकता है? लोहा पूर्ण तथा और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जा सकता है? किस तत्व का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल चैप्टर नंबर 2 होगा इसी टाइम 6 बजे। चलिए।